गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की मैथ्स की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 6। ये वर्कशीट आपकी 16 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम वृत्त और इससे संबंधित पद और परिमेय के बारे में जानेंगे। वर्कशीट शुरू करते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। वृत्त क्या होता है आप जानते हैं। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, ये जो बिंदु हैं इनका जो समूह है ये, ठीक है, जो तल के एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु होता है ये, और इससे स्थिर दूरी पर होते हैं ये जो इधर इस वृत्त के ऊपर जो ये बिंदु जो है ये स्थिर दूरी पर है, ठीक है, ये सारे बिंदु, और इन बिंदुओं को मिला करके क्या बना है, एक वृत्त बना है। ये क्या कहलाता है, एक वृत्त कहलाता है। और उस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, इन सभी बिंदुओं को ये इस तरीके से हैं जो एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी है, इनकी एक समान दूरी है ये, और ये समूह जो है ये ऐसे जो बनता है ये वृत्त कहलाता है। और स्थिर बिंदु को इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर दूरी को क्या कहते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या, जो केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी है, जो केंद्र और वृत्त पर स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड होती है। त्रिज्या क्या होती है, मिलाने वाला रेखाखंड ये, ठीक है। एक वृत्त पर केंद्र से, और ये त्रिज्या होती है। और अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, केंद्र से होकर जो जाता है और दो बिंदु उसके वृत्त पर क्या हों, स्पर्श करते हों, तो ये क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाता है, व्यास। केंद्र से होकर जाए और ये जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये वृत्त पर स्पर्श हों। अब हम पढ़ेंगे इसमें चाप के बारे में। देखो, वृत्त पर दो बिंदुओं के बीच के भाग को चाप कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ दिखाया हुआ है ना, ये दो बिंदु हैं, अगर ये वाले दो बिंदु हैं और इसका जो बीच का भाग है ये क्या कहलाती है, चाप। ये क्या कहलाएगी, चाप। जीवा क्या है, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। ये देखो, एक बिंदु से मैंने दूसरे को मिला दिया, ये ए से बी को मिला दिया, ये क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी, ठीक है। ए बी एक जीवा है। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, जो केंद्र से होकर जाती है। ये वृत्त पर इसका एक बिंदु है और दूसरा बिंदु ये रहा, इसको एक ये रेखाखंड मिला रहा है, तो व्यास जो होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ठीक है। केंद्र से लिखा भी है यहाँ पर, केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। और ये सबसे बड़ी जो जीवा होगी वो व्यास ही होगी। अब त्रिज्या खंड क्या है, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं, चाप के दोनों सिरे, ये चाप है, ये चाप है, इस चाप के दो सिरे हैं, ये दोनों सिरों को केंद्र से मिला रही हैं, ये मिलाने वाली त्रिज्याएं, ये त्रिज्याएं हैं। और चाप के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है ये, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। समझ आ गया। चाप के दोनों सिरों को जो केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याएं हैं और चाप के बीच का क्षेत्र त्रिज्या खंड है। वृत्तखंड क्या है, जीवा, ये जीवा है, ये वाली ए बी जीवा, और चाप के, ये चाप है, चाप के जो बीच का है ये क्या कहलाएगा, वृत्तखंड कहलाएगा, ठीक है। ये वाला जो भाग है जो आपको गुलाबी रंग से दिखाया हुआ है, ये जीवा और चाप के बीच का भाग है, ये वृत्तखंड है। आगे पढ़ते हैं। देखो, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। ये देखो, ये आपको एक वृत्त दिखाया हुआ है और ये इस वृत्त की दो जीवाएं हैं और ये क्या है, बराबर। अगर ए बी मान लो 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त की जो बराबर जीवाएं होती हैं, ये बराबर जीवाएं जो हैं ये केंद्र पर जो भी कोण बनाएंगी वो क्या होगा, बराबर होगा। ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। अगर ये 30 डिग्री का कोण बना रही है तो ये भी 30 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। और इसका जो विलोम है वो भी बराबर होता है। विलोम कैसे बराबर होता है, अगर ये कोण बराबर हैं तो ये जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर। पहली बात कहती है अगर जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर जो इनसे कोण बनेंगे वो बराबर होंगे। इसका विलोम कहता है अगर केंद्र पर बने कोण जो हैं दो जीवाओं के द्वारा वो बराबर हैं तो वो जीवाएं भी बराबर होंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है।
ये आपको यहाँ वृत्त दिया गया है, ये रहा। तो इस वृत्त के केंद्र से, ये जीवा है, केंद्र से जो जीवा पर ये लंब डाला जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री बनाया जा रहा है। ये जीवा को क्या करेगा, संधि भाजित, यानी कि बराबर बराबर भागों में इसको जीवा को भाग देगा। अगर ये पूरी 8 सेंटीमीटर की है तो इतना जो भाग है इसका ये 4 होगा, और जो ये वाला भाग है ये भी 4 होगा। संधि भाजित मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया इस लंब ने, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा जो संधि भाजित हो रही होगी उसको करने के लिए जो खींची गई रेखा होती है, ठीक है, संधि भाजित करने वाली रेखा कौन सी है, इस जीवा को जो संधि भाजित कर रही है वो ये रेखा है, ठीक है। ये रेखा क्या होगी, इस जीवा पर लंब बनाएगी, ये इसका विलोम है। आगे देखते हैं यहाँ, एक वृत्त की या सर्वागसम वृत्तों की। सर्वागसम वृत्त कौन से होते हैं, जो बराबर त्रिज्या के बने होते हैं। मान लो इस वृत्त की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इस वृत्त की भी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये कैसे वृत्त हो गए, सर्वागसम, ठीक है। तो एक वृत्त की या सर्वागसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये जो जीवाएं हैं, ये 2 जीवाएं दे रखी हैं, ये एक आपको वृत्त दिया हुआ है, ये इसकी 2 जीवाएं दी हुई हैं, ठीक है। ये जो दोनों जीवाएं हैं, मान लो ये भी 8 है सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये बराबर हैं, तो इनकी जो केंद्र से दूरी होगी ना वो भी बराबर होगी। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ठीक है। जो केंद्रों से दूरी होगी वो भी क्या होगी, बराबर। इसका विलोम क्या होगा कि अगर ये बराबर दूरी पर हैं केंद्र से 2 जीवाएं, तो वो जीवाएं भी क्या होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर केंद्र से 2 जीवाएं बराबर दूरी पर है, मतलब ये 3 और 3 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो ये दोनों जीवाएं जो हैं इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ देखो क्या दिया है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये अगर कोई सर्कल है और ये एक चाप है ए बी, ठीक है, तो इस चाप से अगर ये इसका केंद्र है, एक कोण यहाँ केंद्र पर बन रहा है ये, और एक इस चाप से वृत्त के किसी भी बिंदु पर कोण बन रहा है, तो क्या कहा जा रहा है कि ये जो केंद्र पर कोण बनेगा ये क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। अगर ये आपका कोण ये वाला जो है ये अगर 30 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का होगा, इसका डबल होगा। ये ए बी अगर एक चाप है, इसी चाप से केंद्र पर कोण बना और इसी चाप से वृत्त के किसी शेष भाग, जो वृत्त का शेष भाग है उस पर किसी बिंदु पे कोण बन रहा है, तो जो ये वाला कोण होगा वो डबल होगा इस वाले कोण का। मतलब यहाँ पे देखो ये वाला कोण दुगना है, ये 2x होगा अगर ये x है तो, ठीक है। अगर ये वाला कोण x है तो ये 2x होगा। अब अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अगर अर्धवृत्त में कोई कोण बने, ये a हो गया, ये b, ये देखो ये एक वृत्त है, ये a हो गया, ये b, ये हो गया केंद्र, तो जो अर्धवृत्त में कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। ये देखो इस तरीके से ये अर्धवृत्त में बना कोण है, आधे सर्कल में, अर्धवृत्त मतलब आधे सर्कल में, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पे ए बी जो है वो जीवा है और इससे जो अर्धवृत्त पे कोण बनेगा वो आगे लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 हो तो चतुर्भुज कैसा होता है, चक्रीय होता है, ठीक है। सम्मुख कोण क्या है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज जो वृत्त पर, जिसके चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त पर, वो कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय सम्मुख कोण ये, ठीक है। अगर एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है, सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग, यहाँ पे देखो एक युग्म ये हो गया और दूसरा युग्म कोणों का ये हो गया, ठीक है। अगर एक युग्म का कोण D प्लस बी, एंगल D प्लस एंगल B अगर 180 हो जाए, और या एंगल A प्लस एंगल C, ये दूसरा युग्म है, 180 हो जाए सम्मुख कोण, तो ये कैसा चतुर्भुज होता है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। एक चतुर्भुज, इसी का उल्टा ABCD चक्रीय कब कहलाएगा, अगर इसके चारों शीर्ष जो हैं वो क्या हों, इसके चारों शीर्ष अगर एक वृत्त पर स्पर्श करते हों, ऐसे एक वृत्त पर स्थित हों, ठीक है, तो ये चतुर्भुज कैसा कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज। अगला देखो क्या लिखा है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं,
ये एक चाप है, इसी चाप से ये कोण बन रहा है और इसी चाप से ये कोण बन रहा है। ठीक है, ये हो गया एक ही वृत्तखंड के कोण। जैसे ये एक चाप है, देखो ये ए बी, इसी चाप से ये बन रहा है और इसी चाप से ये बन रहा है। ये दोनों कोण जो हैं इसी चाप से बन रहे हैं। ठीक है, तो एक ही वृत्तखंड के ये जो कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर। ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यही आपको यहाँ कहा जा रहा है। ये कोण ए है और ये कोण बी, ये इस चाप से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो मैंने बताया था, ये केंद्र पर जो कोण बनता है वो क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, ये दोनों तो बराबर होंगे, ये वाला कोण बराबर होगा इसके, लेकिन जो केंद्र पर बनेगा वो दुगना होगा इन दोनों से। इन दोनों से जो केंद्र पर बना कोण है वो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। व्यास लिख लो यहाँ पर। जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, देखो यहाँ आपने पढ़ा, इसमें जीवा और चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो ये इसका उत्तर लिख लोगे दूसरे का। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है तीसरा, त्रिज्याखंड चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और डैश के मध्य का क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है त्रिज्याखंड क्या है, मध्य क्षेत्र को, चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं और चाप के, क्या आएगा इसमें, चाप आएगा। लिखेंगे हम इसमें चाप के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्याखंड, यहाँ चाप लिखेंगे। ठीक है, अब दी गई आकृति में BOC एक वृत्त का व्यास है। आपको एक आकृति दी हुई है, देखो ये रही BOC, तो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है ये आपको। ठीक है, AB बराबर AC के दिया हुआ है। ABC ये वाला कोण बराबर होगा किसके, इस वाले के होगा ना। आपने पढ़ा है एक त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो आपको वही दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ था, और ये एक त्रिभुज है तो इसमें ये भुजा इसके बराबर दी है। तो जो ABC कोण है वो किसके बराबर होगा, ACB के। तो यहाँ लिख लो ACB। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वागसम वृत्त की जो जीवाएं हैं, आपको दो सर्वागसम वृत्त दिए हुए हैं, एक ये है और एक ये है। सर्वागसम क्या होगा कि इन दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अगर इस वृत्त की त्रिज्या 4 4 है तो इस वृत्त की भी त्रिज्या क्या होगी, 4 4 होगी। ये सर्वागसम वृत्त हो गए। इसकी चाप दी हुई है आपको, जीवा दी हुई है AB और इसकी दी हुई है आपको CD। और क्या कहा जा रहा है, ये बराबर कोण बनाती है केंद्र पर, यानी कि ये O ले लिया, इसका केंद्र मैंने मान लिया और इसका मैंने को केंद्र M मान लिया। ठीक है, तो ये बराबर कोण बनाती है, ये वाला कोण बराबर है इसके। तो इससे क्या निकल के आएगा, AB बराबर CD निकल करके आएगा। ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वागसम भी कर सकते हैं। ये त्रिज्या बराबर इसके, ये त्रिज्या बराबर इसके, और दोनों जो केंद्र पर कोण बन रहे हैं वो भी बराबर है। दोनों त्रिभुज सर्वागसम हो गए तो AB जो है वो CD के बराबर आ जाएगी इससे। अगला देखते हैं हम, AB और CD केंद्र O वाले वृत्त की दो बराबर जीवाएं हैं, तो AOB अगर 80 डिग्री है तो COD क्या होगा। ये आपको इसका चित्र दिया हुआ है, एक AB जीवा दी गई है और एक CD जीवा दी गई है। और क्या कहा जा रहा है, ये जीवाएं बराबर हैं। मैंने अभी इसी वर्कशीट में पढ़ाया, अगर जीवाएं बराबर होती हैं तो वो केंद्र पर कोण भी क्या बनाती हैं, बराबर बनाती हैं। तो अगर AOB है, ये वाला AOB अगर 80 डिग्री है तो COD ये वाला केंद्र वाला कोण भी क्या होगा, 80 डिग्री। इसका आंसर क्या आएगा, 80 डिग्री। ठीक है, इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।